सामान्यतया। अब नेक्स्ट है साहब शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है, और शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है इसमें हमारे कितने हो गए साहब, कितने हो गए, 19 हो गए ना। 19 के बाद में जो 20वां हमारा जो पैटर्न है वो है साहब हलंत संबंधी अशुद्धि का कारण। हलंत संबंधी अशुद्धि, हलंत संबंधी अशुद्धि का कारण है। कुछ शब्द हैं साहब जिनमें क्या होती है, हलंत का प्रयोग होने वाला है। जैसे परिषद आता है। अब परिषद है वो लिखा जाएगा कैसे, तो परिषद लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि ये शब्द बनता है परि प्लस सद से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, परिषद है ना, वो हो जाएगा। ऐसे आता है साहब पृथक, तो पृथक है वो लिखा जाएगा कैसे, ऐसे। ऐसे आता है साहब विद्युत, तो विद्युत है उसमें भी कैसे लिखा जाएगा, वो भी लिखा जाएगा ऐसे। तो क्या माना जाएगा, सही है वो माना जाएगा। तो पृथक है, विद्युत है। ऐसे आता है उच्छ्वास, उच्छ्वास है वो भी लिखा जाएगा कैसे, उच्छ्वास। ऐसे ही क्यों होगा, क्योंकि ये शब्द बनता है उद्दन सवास से। उद्दन सवास से क्या बनता है, उच्छ्वास है वो बनता है। ऐसे आता है षड्यंत्र, तो षड्यंत्र भी कैसे होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ही सही होगा। ऐसे ही क्यों होगा, ये शब्द बनता है षट प्लस यंत्र से। षट प्लस यंत्र से क्या बनेगा, षड्यंत्र वो बनता है। ऐसे आता है उद्घाटन, उद्घाटन भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही। ये आता है आपका उत् प्लस घाटन है, और इसे क्या बन जाएगा, उद्घाटन है वो हो जाता है। ऐसे आता है उद्गार, तो ये भी कैसे लिखा जाएगा, उद्गार है वो लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ पर ये बनता है उत्दनगार है, और तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदलेगा तो क्या बन जाएगा, उद्गार है हो जाएगा। ऐसे आता है भाषाविद, तो भाषाविद है वो भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ऐसे आता है तड़ित, तो तड़ित भी लिखा जाएगा कैसे, ऐसे। ऐसे आता है गद गद, तो गद गद भी कैसे लिखा जाएगा साहब, गद गद। गद गद है वैसे लिखा जाएगा तो सही हो जाएगा। ऐसे आता है षड्रस, षड्रस है, तो ये भी कैसे लिखा जाएगा, षड्रस है वो लिखा जाएगा ऐसे। ये बनता है षटदन रस से। यहाँ पर क्या होता है, इनमें विसर्ग का हलंत का प्रयोग होगा तो क्या माना जाएगा, ये शुद्ध माना जाएगा। विद्युत, हाँ नहीं ये दही है, द धनुष वाला ही है, द और ये वाला नहीं है, ध नहीं हो, हाँ थ ध ध लिख लिया भाई। तो हलंत है, हलंत का ठीक से प्रयोग कर लिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है परिषद है, तो परि प्लस सद से क्या बनता है, परिषद बनता है। और देखो विसर्ग व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी ना, व्यंजन संधि में हमारा आया था कि पदांत ए आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद दंते सकार हो तो मूर्धन्य सकार में बदल जाता है। उस नियम के अनुसार क्या होता है साहब, ये बदल जाएगा। इसी प्रकार से पृथक है ना, विद्युत है, इसी प्रकार से उच्छ्वास। अब उच्छ्वास है ना, उद्दन श्वास से क्या बनता है, उच्छ्वास बनता है। तय के बाद में सारा तय अपने वर्ग के तय के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, चय। सय के स्थान पर क्या होता है, छय होता है। अब सय यहाँ पर क्या है, कोई भी शब्द नहीं है ना, तो ये क्या आएगा साहब, ऐसे आएगा।
तो ये उच्छ्वास बनेगा ऐसे। ऐसे षड्यंत्र है तो ये षट प्लस यंत्र से बनता है। अब टय के बाद में ये आ गया सहगोच व्यंजन है तो टय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। अब टय हल्यंत्र यहाँ पर डय भी हल्यंत्र होगा तो ये षड्यंत्र है ऐसे बनेगा। इसी प्रकार से उत प्लस घाटन से क्या बनता है उद्घाटन बनता है। तय के बाद में क्या आ गया सहगोच व्यंजन है तो तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में तीसरा वर्ण क्या होता है दय होता है तो ये उद्घाटन बन जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या था यहाँ पर हल्यंत्र का प्रयोग नहीं है तो ये गलत है। इस रूप में होगा तो ये सही हो जाएगा। ऐसे उत प्लस गार है तय के अपने तीसरे वर्ण बदलते क्या बन जाएगा उद्गार हो जाएगा। ऐसे भाषाविद है तड़ित है गदगद है और षड्यंत्र है। षट धन रस से क्या बनता है षड्रस तो तय तीसरे वर्ण में तो यहाँ पर इनमें क्या हुआ सा विसर्ग का प्रयोग हलंत का प्रयोग नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। हलंत का जब प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा हलंत का अगर ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है ना अंतिम वो है साहब ये वाला मात्रा संबंधी अशुद्धि का कारण। मात्रा संबंधी अशुद्धि मात्रा संबंधी अशुद्धि है यानी कि मात्राओं का ठीक से प्रयोग नहीं रखते हैं तो भी शब्द क्या बन जाता है साहब अशुद्ध हो जाता है। मात्रा संबंधी अशुद्धि का कारण है इसको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है रात्रि तो रात्रि शब्द लिखा जाएगा साहब ऐसे। ऐसे आता है साहब हानि है तो हानि भी शब्द कैसे लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा तो क्या होगा सही होगा। ऐसे आता है साहब वाल्मीकि है तो वाल्मीकि शुरू में नहीं है वाल्मीकि लिखा जाएगा कैसे ऐसे। ऐसे क्यों होगा यहाँ पर मूल शब्द है वाल्मीक और यहाँ पर क्या लग गया ई प्रत्यय लग गया इससे क्या बन गया वाल्मीकि है वो बन जाता है। ऐसे रचयिता है रचयिता भी शब्द कैसे लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ऐसे। रचयिता है वो लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे क्यों होगा तो ये आता है रचे प्लस इता से। इसी प्रकार से आता है मुमूर्ष मुमूर्ष लिखा जाएगा कैसे इस प्रकार से। मुमूर्ष है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ही क्या माना जाएगा सही है वो माना जाएगा। इसी प्रकार से आता है मूर्ति तो मूर्ति शब्द है वो भी कैसे लिखा जाएगा यानी कि ऋष्व स्वर का प्रयोग होगा मूर्ति। इसी प्रकार से आता है तिलांजलि तिलांजलि है तिलांजलि भी लिखा जाएगा ऐसे। ये बनता है तिल प्लस अंजलि से। तिलांजलि है वो बनता है ऐसे। ऐसे इकाई है इकाई भी लिखा जाएगा कैसे साहब इस प्रकार से। इकाई स्वरूप में लिखा जाएगा तो सही होगा। ऐसे मुहूर्त है वो भी कैसे लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा मुहूर्त। मुहूर्त इस रूप में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे आता है एरावत तो ये आता है साहब एरावत तो सही होगा। ऐसे आता है साहब वितेशना तो वितेशना भी कैसे लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे ही क्यों आएगा ये शब्द बनता है वित्त प्लस एशना से। इसी क्या बन जाएगा वितेशना है वो बन जाता है। इसी प्रकार से आता है न्योछावर तो न्योछावर इस प्रकार से नहीं आएगा इस प्रकार से आएगा न्योछावर। इसी प्रकार से आता है त्योहार तो त्योहार है वो भी कैसे लिखा जाएगा ऐसे यानी कि एक मात्रा प्रयोग होगी त्योहार और न्योछावर दोनों में। और शब्द शुद्धि में प्रश्न आएगा तो इसे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने जितने भी महत्वपूर्ण जो पैटर्न है जितने भी उदाहरण बन सकते हैं सारे पढ़ लिए हैं। यहाँ पर नहीं एशना तो इसी लिखा जाएगा।
वो तो ऐषण आता है। यहाँ पर डबल कैसे हुआ, ए और ए मिलकर आई हो गया ना वृद्धि संधि के अनुसार। वाल्मीकि क्यों हुआ है ना, देखो यहाँ पर वाल्मीकि तो मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया ना, तो जो अपने प्रत्यय पढ़ा था ना अभी चर्चा की थी कि ए ई की ये ए आइन, इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो ए का किस में बदल जाता है आ में, ये ल ऐसा कैसा गया, मी ऐसा कैसा गया, अब कै में से ई निकल गया, फिर कै में ए, ये जो कै है ना, कै में जो ई लगा हुआ था, कै में ए हट गया, फिर क्या लग गया साहब, ई लग गया, क्या बन गया वाल्मीकि, वो वाला नियम लग गया यहाँ पे। वाल्मीकि से वाल्मीकि है, सरस से सारथी है, लिखा है था ना उसमें। गया, देखो यहाँ पर मात्रा संबंधी, अब देखो यहाँ पर अपने बात की भाई स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना, उनमें क्या होता है अंत में दीर्घ स्वर होता है ना, ये हमने चर्चा की थी। लेकिन कुछ शब्द है साहब जिसमें दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होगा अंत में, जैसे कि रात्रि शब्द है स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा छोटी आएगी। इसी प्रकार से हानि शब्द है स्त्रीलिंग है लेकिन फिर भी क्या आएगा साहब दीर्घ नहीं आएगा, ऋष्व आएगा। इसी प्रकार देखो मूर्ति जो शब्द है ना स्त्रीलिंग है लेकिन मूर्ति में भी क्या आएगा दीर्घ नहीं आएगा, यहाँ पर ऋष्व स्वर का प्रयोग होगा। ऐसे तिलांजलि शब्द है ना, ये भी स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग है लेकिन अंत में दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होगा, कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, समझ में आ गया। तो कुछ शब्द हैं साहब जहां पर स्त्रीलिंग शब्द होते हुए भी क्या होते हैं वो दीर्घ स्वर के रूप में नहीं लिखा जाता, अंत में ऋष्व स्वर में आएगा, तो ये हमने चर्चा कर ली। फिर आता साहब यहाँ पर वाल्मीकि है, वो वाल्मीकि में क्या आएगा ई छोटी आएगा, मूल शब्द क्या है वाल्मीकि है, ई प्रत्यय लगता है तो ये क्या बन जाता है वाल्मीकि बन जाता है। और वो जो सात प्रत्यय है ना ए ई की ए आइन, तो उनमें जो ए का आ में बदल जाता है, तो इस प्रकार से ये बदल गया तो वाल्मीकि। ऐसे रचयिता है वो लिखा जाएगा साहब ऐसे, रचय प्लस ईता से क्या बनता है रचयिता बनता है, जो कि हमने अयादि संधि हमने पढ़ी थी, उसमें एक के बाद ऐसा समास होता है, एक के स्थान पर क्या हो जाता है आई हो जाता है, तो उस नियम के अनुसार क्या होता है ये रचयिता वो बन जाएगा। इसी प्रकार से मुमूर्ष नहीं होता है मुमूर्ष होता है ना, मृत्यु की इच्छा क्या कहलाएगी मुमूर्ष कहलाएगी। इसी प्रकार से मूर्ति है तिलांजलि है, इकाई शब्द है ना ज्यादातर लिखते हैं ये वाला जो कि गलत है, इकाई कैसे आएगा साहब ऐसे आएगा है ना, इकाई, ये तो इकाई हो गई, ये तो ई है तो इकाई हो गई, ये तो इकाई है ना, तो इस प्रकार से होगा इकाई। ऐसे मुहूर्त है वो भी लिखा जाएगा साहब ऐसे है। एरावत है ये भगवान विष्णु इंद्र का क्या, विष्णु का क्या था, इंद्र का क्या था ये हाथी था है ना, एरावत हाथी था तो वो लिखा जाएगा एरावत आता है, ये हाथी का नाम है। इसी प्रकार से वितेशना है, तो वित्त प्लस एशना से क्या बन गया वितेशना। अब हमने पढ़ी थी ना कौन सी संधि अयादि संधि, अयादि संधि में हमने चर्चा की थी कि भाई ए के बाद में क्या होता है, ए या आ के बाद में क्या आएगा, या तो ए होगा या आई होगा, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा आई हो जाता है। आई की क्या आती है दो मात्राएं आती है ना, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा वितेशना। वित्त की जो चाहत रखने वाला है वो क्या कहलाएगा वितेशना। तो इस वितेशना में वृद्धि संधि मैंने बताया वितेशना है, तेसना है, प्रियसी है, धनेसी है ना, मते के विचारे के है, महेश्वरी है, ऐसे हमने कई उदाहरण हमने पढ़ा था वहां पे। तो ये क्या जाएगा वितेशना ऐसे लिखा जाएगा। और दो शब्द ध्यान रखना है, न्योछावर और त्योहार, इनमें दो मात्राओं का प्रयोग नहीं होता, हमेशा एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। और त्योहार शब्द ज्यादातर जब भी आप देखेंगे अखबार में देखेंगे ना तो वहां पर भी अशुद्धि लिखता आता है, ध्यान रखिएगा त्योहार शब्द ऐसे आता है और न्योछावर वो इस प्रकार से आने वाला है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं इनमें मात्राओं का ठीक से प्रयोग नहीं किया जाए तो भी शब्द क्या बन जाता है साहब अशुद्ध है ना वो बन जाता है। और देखो साहब मात्रा संबंधी अशुद्धि कारण है, इसमें और कुछ शब्द और हैं जो भी एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे शब्द आता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि है वो आता है, तो प्रतिनिधि है वो लिखा जाएगा कैसे, प्रतिनिधि है वो आता है साहब ऐसे आता है, तो ये गलत है। प्रतिनिधि है वो लिखा जाएगा कैसे ऐसे, प्रति प्लस निधि से क्या बनता है प्रतिनिधि है वो बनता है ऐसे। इसी प्रकार से आता है पीपीलिका, जो कि आ चुका है प्रश्न पीपीलिका, तो ये आएगा पीपीलिका। और पीपीलिका का मतलब होता है छोटी चींटियां होती है ना उनको बोला करते हैं। इसी प्रकार से आता है कुतूहल, तो ये भी कैसे आएगा कुतूहल आता है। इसी प्रकार से वधु है,
तो वधु भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये हो गया टॉपिक हमारा, कौन सा शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है। वधु आ जाए तो ऐसे है, और भू आ जाए तो वो भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। वधु आ जाए, भू आ जाए, ऐसे मही आ जाए ना, मही, तो वो भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा तो क्या माना जाएगा, शुद्ध है वो माना जाएगा। तो यहाँ पर आ गया साहब ये वाला है, तो प्रति प्लस निधि से क्या बनता है, प्रतिनिधि बनता है ना। पीपी लिखा है, उसमें ध्यान रखना, पीपी लिखा, पीपी लिखा का मतलब होता है छोटी चीटियां, छोटी चीटियां होती है ना, उनको बोला करता है पीपी लिखा। ऐसे कुतूहल है वो ऐसे लिखा जाएगा। वधु स्त्रीलिंग शब्द है, भू स्त्रीलिंग शब्द है, और मही स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनमें क्या आ जाएगा साहब, अंत में दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा। तो ये हमारी शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है, इसके जो कारण है, कितने कारण थे, 21 कारण, वो हमने बात कर लिया। समझ में आ गया। आज हमारा जो कारण चल रहा है प्रत्यय संबंधी अशुद्धीकरण, लिंग संबंधी अशुद्धीकरण, इसके बाद में आपका वचन संबंधी अशुद्धीकरण, और उसके बाद में आ गया विसर्ग संबंधी अशुद्धीकरण, और ये कौन सा आ गया आपका मात्रा संबंधी अशुद्धि का कारण। ये 4-5 जो पैटर्न है उनको लेकर हमने आज वाली क्लास है उसमें हमने बात की है।